फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी वो मीटिंग निराधार था। उस मीटिंग नहीं, इसके जिम्मेवार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं। इस संगठनों के द्वारा जो है इस पर मीटिंग की गई थी, सभी ने बहिष्कार ही किया है। अब रही बात बहिष्कार क्यों किया गया है, कहीं ना कहीं तानाशाही है। 9,000 करोड़ की बात की जाएगी और 9,000 करोड़ कहाँ जाएंगे ये भी बात किसी को पता नहीं है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। 2 दिन बाद 9,000 करोड़ की बात की जाएगी और 9,000 करोड़ कहाँ जाएंगे ये भी बात किसी को पता नहीं है। बाद निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पारित किया जाएगा। बजट आप लोग के बीच में आना है। चलिए ओपीएस की बात करते हैं और एनपीएस की बात करते हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट कर देते हैं। आज ही हमारी भविष्यवाणी पूरे भारतवर्ष में ये फैल जानी चाहिए कि ये भविष्यवाणी ये है कि सरकार जो बजट लेके आ रही है उसमें ओपीएस में कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, ओपीएस को लेकर कोई चर्चाएं नहीं है। एनपीएस को लेकर क्या है, एनपीएस को लेकर इम्प्लीमेंट कर रही है, अपनी मंशा स्पष्ट कर रही है। अब स्पष्ट कर रही है, इस चीज़ को क्लियर कर दें। एनपीएस में आपके बेसिक का 50% सरकार देगी, डीए नहीं देगी। जो फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी वो मीटिंग निराधार था। उस मीटिंग भविष्य को लेकर ध्यान में नहीं रखा गया था और उसको लेकर आर्मी और सीएपीएफ आर्मी ने इसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया। अब क्यों किया, किस लिए किया, ये सबको पता है कि किस प्रकार से तमाम चीज़ें हो रही है, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, इनकी मंशा क्या है। और मैं आज स्पष्टतापूर्वक कह दूं कि इसके जिम्मेवार और कोई नहीं, इसके जिम्मेवार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर ये लोग शायद सही रहते हैं तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कर्मचारी परेशान, आम किसान परेशान, जनता परेशान, युवा परेशान तथा समस्या का पहाड़ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अब रही बात देशभक्ति के नाम पर कब तक देश के लोग को खून चूसने का काम करेंगे, देश के लोगों को गुमराह करेंगे। अब ये बात क्यों बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बजट पेश किया जाएगा उस बजट में तमाम चीज़ें दिखेंगी हवाई, और ज़मीन पे जो दिखेगा वो आप लोग उस चीज़ को आप समझ नहीं पाइएगा। आज ही भविष्यवाणी आप लोग बीच में हम कर देते हैं कि जब आप लोग की बजट जब सत्र चालू होगा तो एनपीएस में इम्प्लीमेंट करते हुए बात उसी पर रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के द्वारा जो लागू किया गया है उसके बात को जग जाहिर करने के लिए इसको बचाया जाएगा। कोई भी एसोसिएशन हो, चाहे आईएएस लॉबी हो या आईपीएस लॉबी हो, इसका पूर्ण समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक रेलवे भी ने कोई समर्थन नहीं किया है इनके डीए को लेकर, एनपीएस में इम्प्लीमेंट को लेकर कि आपके तनख्वाह के जो है बेसिक का 50% जाए। रेलवे ने साफ बहिष्कार कर दिया तथा अन्य संगठन, जितने भी संगठन थे, 26 संगठनों के द्वारा जो है इस पर मीटिंग की गई थी, सभी ने बहिष्कार ही किया है। अब रही बात बहिष्कार क्यों किया गया है, कहीं ना कहीं तानाशाही है। यहाँ पे देश के कर्मचारियों के, देश के आम युवाओं के तथा देश के तमाम लोगों के भविष्य के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपने परिवार की चिंता स्पष्टतापूर्वक है। जैसे जय शाह को देख लीजिए, जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उनकी योग्यता क्या है? आप अगर पूछा जाए तो उनकी योग्यता क्या है? उनकी योग्यता है कि वो शेयर मार्केट के ब्रोकर हैं। जेब पे उनका जो है एक साइट चलता है, सुनने में आता है, ऐसा सुनने में आया है, और वहाँ से उनके फिनेंशियल मजबूत है, शेयर मार्केट में पैसा ट्रेडिंग करते हैं और तमाम चीज़ें हैं। बिना कभी बैट और बल्ला से कभी संपर्क नहीं था, न पिच की नापी, न लेंथ के बारे में पता था, न बैकफुट, न जो है लेग के बारे में पता था। वो आदमी जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है अगर आप बहुत वर्चस्व वाले हैं। उसी प्रकार से वर्चस्व कायम करने के लिए एनपीएस में तमाम चीज़ें दी जाएगी। अब ये बात कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, कर्मचारी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का वीर बेटा मरे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार रोते रोते उसके आंख के आंसू सूख जाते हैं। अब देखिए जो हो रहा है, इसके पीछे बड़ी सी मंशा है भाई। ये इस मंशा को पूरे भारतवर्ष के लोगों को समझना चाहिए कि कब कब देश के जवानों के, किसानों के बच्चों पे, कब कब किसान पे तथा अन्य गरीबों पे कब कब अत्याचार किया गया है। गरीब कहता है कि मेरा सरकार, मेरा आदमी, मेरा जनता, मेरी पार्टी, लेकिन गरीब ये नहीं जानता है कि तू कितने बार टैक्स दे रहा है। माचिस पे टैक्स, बीड़ी पे टैक्स, सिगरेट पे टैक्स, आलू पे टैक्स, प्याज पे टैक्स, और आपके गैस चूल्हा पे टैक्स, ठीक है, गैस के चूल्हा के साथ साथ सिलेंडर पर टैक्स, उसके बाद आप समझ लीजिए लाइटर पर टैक्स,
खाने के थाली में टैक्स तथा 18% पढ़ाई पे टैक्स, इस प्रकार से जीएसटी टैक्स दे रहे हैं और कहते हैं कि मेरी पार्टी के, मेरे जाति के, मेरे धर्म के लोग वर्तमान में नेता हैं। और वही नेता खून जो है आम आदमी जिंदगी में घींच ले रहे हैं, पूरी जिंदगी की कमाई लूट ले रहे हैं। तमाम चीज़ों पर टैक्स आदमी दे रहा है, फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है, इस बात को समझिए। ये जो आज आप लोग के बीच में बताया जा रहा है कि जो बजट आप लोग सामने पेश होगा, आज भविष्यवाणी नोट करके शेयर कर दीजिएगा कि एनपीएस में 50% बेसिक पे का किया जाएगा और उसको लोग स्वीकार करेंगे। ये आपके आज मैं भविष्यवाणी को बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बात में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज की भविष्यवाणी पूरे भारतवर्ष में शेयर होना चाहिए कि पता तो चले दुनिया के। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लें। यही चैनल है जो देश में ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ ताल ठोक के पूरे मुद्दे को आप लोग के बीच में जग जाहिर करता है। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।